स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो छोटा सा बच्चा आया है साहिबा के घर में, बहुत अच्छी बात है, उसके लिए अलग से रूम बना हुआ है और भी अच्छा रूम बनेगा आगे जाके जैसे जैसे वो बड़ा होगा। भैया बच्चों के लिए तो सेपरेट रूम होना ही चाहिए ना। अरे चाय, तुम मेरी तारीफ कर रही हो? माय गॉड, ये क्या हो गया है? फ्रेंड्स, चाय भी मेरी तारीफ करिए, आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी है चाय। ये आज कहाँ से निकला है? सान? नहीं, सान तो वहीं से निकला जहाँ से निकलना था, बट बात यह है कि मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूँ उसमें साहिबा की कोई तारीफ नहीं है। मैं बेसिकली ये हाईलाइट करने की कोशिश कर रही हूँ कि जब इतने छोटे बच्चे के लिए रूम सेपरेट होता है, जब पता है, समझ है कि बच्चों को इवेंचुअली अलग रूम चाहिए होते हैं, तो फिर उस घर में 2 और बच्चे भी हैं। और जब वो छोटे थे तब अलग बात थी, बट अब उनकी वो लाइफ हो चुकी है, वो स्टेज ऑफ लाइफ है जब उनको प्राइवेसी चाहिए। येस, दे शुड हैव देयर ओन रूम। और हर घर पॉसिबल नहीं होता कि हर घर में बच्चों के लिए अलग से रूम हो, बट इस घर में पॉसिबल क्यों है? क्योंकि ये लोग करोड़ों में कमाते हैं। और जो भी लोग बोलेंगे कि खिजा और कियान के लिए अलग से रूम क्यों करके दे साहिबा, तो मैं यही बोलूँगी कि अगर वो करके देती है अलग से रूम, दोनों के लिए सेपरेट रूम भी होता है, तो ट्रस्ट मी, इसमें कोई एहसान वाली बात तो है नहीं, क्योंकि ये बच्चे ही हैं जिनकी वजह से आधे ज़्यादा इसका घर चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये व्लॉग्स के थ्रू भी कमाती है इन पे, तो डेफिनेटली इसका फ़र्ज़ बनता है कि ये इन बच्चों पे एक्सपेंडिचर करे। और अगर ये करेगी भी तो कंटेंट क्रिएशन ही तो होगी ना फ्रेंड्स, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। क्योंकि आप लोगों को तो दिखता होगा ही कि जब रेनोवेशन हुई है तो कंटेंट खिंचा ही है, तो अगर बच्चों के लिए कुछ अलग से ही करती तो कंटेंट का कंटेंट होता, वाहवाही की वाहवाही होती। बट हम तो सीधे रास्ते नहीं चलते हैं ना फ्रेंड्स, और मैं लोगों को क्यों अलग रूम बना के दूंगी? ये मेरी सगी औलाद थोड़ी ना है। हाँ, सगे और सौतेले का फ़र्क तो दिख ही जाता है, और वो काफ़ी इसमें क्लियर भी है कि जब इनका अपना बच्चा हुआ, चाहे वो मैडम जनाब का, चाहे वो साहिबा का, दे आर डेफिनेटली डूइंग अदर थिंग्स जो कि कभी भी इनको याद नहीं आया कि खिजा कियान भी डिजर्व करते थे। तब जब इनके घर में अन्न यानी रेवेन्यू काफ़ी हद तक इन्हीं के नाम से आया है। अब इस बात को कितने लोग नकार लें, बट अल्टीमेटली बात यही है कि लाए तो ये लोग इन बच्चों को पालने के लिए थे, बट इन बच्चों ने इनको पाल लिया है। साहिबा के घर में तो व्लॉग्स भी नहीं बन सकते जब तक कि खिजा इसका स्कार्फ ढूंढ के, इसके कपड़े निकाल के बेड पे रख के इसको देना, और साथ ही साथ इसका बच्चा झुलाए नहीं। सच में वो अगर ना हो तो कुछ भी नहीं कर सकती है। हाँ, ऐसा नहीं है, मैं हाथ में फ़ोन पकड़ती, हाँ हाथ में फ़ोन पकड़ लेती है, क्योंकि व्लॉगर है ना। एक्चुअली व्लॉगर्स, उनको लगता है सिर्फ हाथ में फ़ोन पकड़ना इज़ इनफ, बट उनके आसपास जो दुनिया चल रही है वो किन लोगों की वजह से चल रही है वो कोई नहीं देखता। और वो लोग इससे कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि भैया उनको पैसों से मतलब है। काश वो लोग भी समझ जाते, है ना, कि अगर वो खुद व्लॉग बनाएंगे तो वो इससे डबल कमा सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली में चालू आपी का व्लॉग चालू आपी के लिए कोई नहीं देखता है। मैं ये सुनने के लिए आप देखते हैं क्या उनका व्लॉग? नॉट एट ऑल। आप उनका व्लॉग देखते हैं खिजा और कियान को देखने के लिए, आप उनका व्लॉग देखते हैं जो मुदाहा से आ रहा है क्लैन, उसको देखने के लिए, आप उनका व्लॉग देखते हैं कि खिजा ने क्या बनाया, खिजा का क्या आइडिया है, खिजा बाहर से क्या लाई, और कियान का क्या मार्क्स आए, क्या रिजल्ट आया, क्या गिफ्ट मिला, और सारा यही कंटेंट इनका होता है। जनाब और मैडम कुछ हद तक बनाते हैं, ये पूरे हद तक इन बच्चों पे बनाती है। और फ्री चाइल्ड लेबर भी चल रहा है, और वो लड़की अब चाइल्ड से, टीनेजर से और बड़ी होती जा रही है, बट कोई ये नहीं देख रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी अपने लिए नहीं जी रही है, वो अपनी लाइफ में कुछ हासिल नहीं कर रही है, वो अपनी एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे रही है। मैं खिजा की बात कर रही हूँ, वो सीधा इसी को अपलिफ्ट करने में लगी हुई है। कभी तो बच्चा संभालना है, कभी गिफ्ट हैम्पर बनाना है। क्यों रेस्टोरेंट का जिम्मा इन लोगों ने क्यों लिया हुआ है? क्यों प्रोफेशनली गिफ्ट हैम्पर आप नहीं मंगवा सकते? और सबसे बड़ी बात है, इसे तो पैसा भी नहीं खर्चना पड़ेगा, कोलैबोरेशन के थ्रू गिफ्ट हैम्पर्स आ जाएंगे। बट आपको दिखाना है कि एवरीथिंग इज कस्टमाइज फॉर योर कस्टमर्स, आपको दिखाना है कि किस तरीके से आपने एफर्ट डाला। ये सब सिर्फ दिखाना है, करना खुद से कुछ भी नहीं है। मतलब वो लड़की से आप इतना सारा काम लेते हो, और क्या उसको कोई किसी तरीके की रेम्यूनरेशन हम तो दे रहे हैं ना, हम पढ़ा रहे हैं ना? कहाँ हो रही है पढ़ाई? कहाँ है पढ़ाई? मुझे दूर दूर तक दिखती नहीं। ओ, अब पढ़ाई की बात हो गई है, अब नेक्स्ट व्लॉग में 2 किताबों के साथ मात्र 5 मिनट के लिए बैठी हुई दिखा देगी। और बाकी इसके जो फैंस हैं उनका एक्सक्यूज ये होता है कि दिन के 15 मिनट ही तो दिखाई है इसने, तो हो सकता है कि बाकी के टाइम ये सिर्फ पढ़ती हो। हाँ, क्यों नहीं? सोचिए, अगर 15 मिनट में भी काट छाट के पढ़ाई के नाम पे सिर्फ 2 मिनट खींच के दिखा रही है, तो कितनी ही पढ़ाई कर ली होगी उस लड़की ने। क्योंकि जो मेजॉरिटी आप दिखाते हो एग्जैक्टली वही आपके पूरे दिन में, ऑब्वियसली वही सब कुछ तो ज़्यादा हुआ होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि वो पढ़ती ही रही और आपने कुदरती कोइंसिडेंटली सिर्फ तभी व्लॉग खींचे जब वो एक्चुअली में नहीं पढ़ रही होती। इतने बुद्धू नहीं है हम चालू आपी। और हाँ, आपके फैंस बहुत इमोशनल हैं,
और इसलिए वो इमोशनल फूल्स बन जाते हैं और बेचारे आपकी मैनिपुलेशन को सच समझते हैं, वेयर एज दैट इज नॉट द ट्रुथ। क्योंकि जो साहिबा आपको बड़ी सॉफ्ट, बड़ी अच्छी, बड़ी प्यारी लगती है, हाँ मैं तो बहुत, एक मिनट चुप, मुझे बोलने दो, जो बहुत अच्छी है, जो सबके लिए करती है, उसके घर में ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई भूखा है और उसे परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर परमिशन नहीं ली तो असिस्टेंट खिजा आ जाएगी सामने और बोलेगी हाँ तुमने आज परमिशन क्यों नहीं ली, तुम्हें परमिशन नहीं चाहिए थी, चालू आप से चालू आप उसने बोला, मैंने आवाज से पूछा है, वो बड़ा समझदार है, उसने फिर भी पूछा। हालांकि सच बोल रही हूँ, जब आप अपने घर में रहते हैं, आपके माँ बाप आपके लिए खाना बनाते हैं, तो क्या आप उनसे ये बोलते हैं कि परमिशन है मैं खा सकता हूँ? आपको पता है कि घर के बच्चे हैं हम, तो हम खा सकते हैं, मतलब हमारे मम्मी पापा ने हमारे लिए खाना बनवा के रखा है या बना के रखा है, जो भी है, बट फिर भी उसमें कर्टसी थी उस लड़के ने, क्योंकि वो ऊपर के घर में गया हुआ था, उसने बोला आवा मैं खा सकता हूँ, उन्होंने कहा हाँ। बट असिस्टेंट खिजा, जो कि पूरी तरीके से बहुत ही गलत इन्फ्लुएंस में आ रखी है शालू आपी के, कहती है नहीं यार तुम्हें शालू आपी के परमिशन लेने चाहिए थे तुम्हें। मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि खिजा को शायद समझ ही नहीं आ रहा है कि एक तो उसे ये परछाई बनना बंद कर देना चाहिए, और दूसरा असिस्टेंट बनना भी बंद कर देना चाहिए शालू आपी के, और तीसरा ये सब करते करते वो सब कुछ, मतलब अपना दिमाग, अपनी रैशनल थिंकिंग धीरे धीरे खोती जा रही है। वो बहुत समझदार दिखती है हमें, बट अगर ये समझदारी कभी तो रेस्टोरेंट के कुछ महीने पूरे होने पे, केक बनाने पे, या फिर अब 1 साल या जो भी हम दिन पूरे होने पे ये कैंडल्स बनाने पे अगर लग जाएगी, और चालू आपी के कपड़े निकालने में कि उनको आज क्या पहनना है और उनके बेटे को आज कैसे संभालना है, कैसे ऐसे झुलाना है, कैसे प्यार से झूला वो करवाना है, आई एम सॉरी। और हाँ, अब तो बच्चे के कपड़े भी संभलवाती होगी ये चालू। ऐसे तो ये फुल टाइम नैनी भी है और इस घर की असिस्टेंट भी है और हाउस मैनेजर भी है और पता नहीं क्या क्या है। और वर्स्ट ये होता है कि जिस तरीके से फेदर को देख के डॉक्टर खाला रो रही थी, ऑफ कोर्स उनका दिल अपने बच्चों के लिए भी ऐसे ही रोता होगा, और वो इमोशनल सिर्फ फेदर के लिए नहीं अपने बच्चों के लिए भी हो रही थी। बट वहीं किसी ने ये भी मुझे याद है कमेंट किया था, आई गेस साहिबा के व्लॉग पे ये कमेंट मैंने पढ़ा था कि ये इमोशनल एस्पेक्ट बच्चों की तरफ से मिसिंग है अपने माँ बाप के लिए। जब उनकी मदर जा रही होती है बच्चे रोते नहीं, हालांकि यूजुअली अगर ऐसे होता है, माँ कहीं जा रही होती है, बच्चे बहुत इमोशनल हो जाते हैं या रोते हैं, या उनकी एक अटैचमेंट होती है, वो गले मिलते हैं, या कुछ ऐसा दिखता है माँ और बच्चों में वो। और यहाँ तो अब अच्छा खासा टाइम ये रह के गई हैं, बट खिजा अगर कभी चालू कहीं चले जाए तो खिजा एक बार वो हो जाएगी, बट नेवर इन द केस ऑफ हर ओन मदर और हर फादर। मुझे याद है ये अपने माँ बाप से अच्छे से मिलते भी नहीं थे, वो तो व्लॉग पे बहुत क्रिटिसिज्म मिला तो इस वजह से मिलने लग गए, बट अब इतनी बेशर्मी हो गई। आप बोलते रहिए, कितने हम रिएक्शन बना ले, कितने ही इनके सच सामने आ जाए, जो कि एनएफ भी लेके आई हैं। आई वॉज शॉक्ड, मैंने ये वीडियो मिस कर दिया था एंड मैंने भी देखा और मैं बहुत शॉक हो गई, क्योंकि एक होता है कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, दादी वाले एग्जाम्पल से, पर ये परिवार नहीं सीखा और इन्होंने आज भी अपने रिश्तेदारों को सिर्फ यूज ही किया जब जब चाहिए था इनको कंटेंट। एंड अब क्योंकि ये मुंबई में मुदाहा वालों से लेना देना नहीं है तो बहुत आसानी से मुदाहा वालों को साइडलाइन कर दिया है। बट वर्ड्स ये है कि जो मुदाहा वाले मुंबई में रह भी रहे हैं उनको भी सिर्फ यूज कर रहे हैं, और इन बच्चों, गलत हो रहा है इन बच्चों के साथ। एंड आई विश एंड आई होप ऐसा कुछ होता सच में। देखिए क्या होता है ना, चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे वाली मूवी में हमें लग रहा था गलत हो रहा है, बट वही रूल यहाँ होता तो शायद इन बच्चों के साथ अच्छा हो जाता, क्योंकि वो जो सोशल सिक्योरिटी वाले होते हैं वो उन माँ बाप से बच्चों को ले जाते हैं या उन रिश्तेदारों से बच्चों को दूर करते हैं जो कि उनके डेवलपमेंट के आड़े आ रहे होते हैं। तो ऐसे केस में खिजा और कियान शायद बच जाते और शायद उनको ऐसा परिवार मिलता है, या फिर शायद वो अपने खुद के माँ बाप के पास वापस भेज दिए जाते, क्योंकि दिख रहा है कि इस घर में सिर्फ और सिर्फ एक जू बना हुआ है। वो गाना लिटरली चला सकते हैं, जरा जरा भागा भागा सा, क्योंकि यहाँ दिखता है ना 24 घंटे ये करो वो करो वो करो ये करो ये करो वो करो, फ्रेंड्स 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 फ्रेंड्स, मुझे जरूरी काम से मॉल जाना है, चलो खिजा यहाँ से ये सामान लाना है, मैं तो नहीं जा सकती, जाओ खिजा ये करना है, करो खिजा। या तो आप एक काम करो, आप तो उसको कहीं जाने नहीं दे रहे हो, उसको कुछ बनने नहीं दे रहे हो, उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हो, उसका आप ग्लो अप होने नहीं दे रहे हो, तो ठीक है हाउस मैनेजर बना के, असिस्टेंट बना के उसको अच्छी खासी रेम्यूनरेशन दो, उसका घर बन जाए, उसको खूब इनकम दो, फिर तो बात भी हो। यहाँ तो फ्री की सर्विस ली जा रही है और अपने आप को महान समझा जाता है। इसको कुछ स्टेशनरी के मात्र छोटे मोटे 4 पेन दिला के या कभी कभार कुछ गोल्ड का सामान दिला के, एक चेन से आप सालों की इसकी मेहनत थोड़ी ना खरीद सकते हो, मंथली दे दो ना।
अरे घबराहट, हाँ घबराहट हो जाएगी। बिकॉज अगर मंथली ये देने जाएंगी तो आप सोचिए, एक नैनी की फीस प्लस एक असिस्टेंट की फीस प्लस एक परछाई की फीस प्लस एक चमची की फीस प्लस एक पता नहीं किस किस की फीस मिला के अगर खिसा को देंगी 5 लाख महीने के यही हो गए हैं। इतने में तो कितनी गोल्ड चेन, 2 तो गोल्ड चेन आ ही जाएगी, है ना, खींच तान के चलिए। बट एक छोटा मोटा कुछ दिला के कभी और इतना काम खींच लेना इससे और इसकी मदर से, दैट इज रॉन्ग। और पहले तो मामू भी आते थे, है ना, उनसे भी क्या होता था कि इसको वापस लेके जाना, इससे बुलाया जाता था। और इतना सामान मुदाहा से उनके थ्रू वहां पे भी यूज हो जाते थे कि अगर मामू आ रहे हैं किसी को लेने, क्योंकि मुदाहा उनको वापस जाना है, सही सलामत घर की औरतें वापस पहुंच जाए इसलिए, तो मामू का भी क्या फायदा वो करा कि भैया उनसे सामान मंगवा लो अपने इन-लॉज के घर से, और वो ढो ढो के इतना सामान लाएंगे। बट जो भी अल्टीमेटली ये पार्शियलिटी दिखाना बंद कीजिए, चालू आप ही, और अपने बच्चे के लिए जो करना करिए। बट उसके साथ में जिन बच्चों का आप अच्छा खासा इस्तेमाल कंटेंट के लिए कर रही हैं और अपने घर को संभलवाने के लिए करती हैं, उन बच्चों को तो कुछ ढंग से पे कीजिए ताकि समझ में आए कि आप अपने रिश्तेदारों का फायदा नहीं उठा रही है और उनको सूद समेत पूरा वो अमाउंट दे रही है जितना उन्होंने आज तक सर्विस दे दी होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर योर ऑर्डर्स फॉर सबलिमिनल्स। काफ़ी मैंने सेंड कर दिए हैं, जो भी है मैं देने की कोशिश कर रही हूँ। ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ऑर्डर्स थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है, बट धैर्य रखिएगा, आपको भी आपके सबलिमिनल्स मिल जाएंगे। 1-2 दिन अगर आगे हो जाता है तो अपॉलॉजीज फॉर द सेम, अपॉलॉजीज फॉर द डिले। और सबलिमिनल के साथ माइंड सेट बनाना पड़ेगा, मेंटल डाइट रखनी पड़ेगी। डेफिनेटली सैट्स पे मुझे लाना है वीडियो, बट उससे पहले मैं लॉ ऑफ असम्पशन 1, लॉ ऑफ असम्पशन 2 ये 2 वीडियो बना चुकी हूँ अलॉन्ग विद लैडर एक्सपेरिमेंट। 3 इंपॉर्टेंट वीडियो है, जाके देखिएगा। सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वीडियो मिस मत कीजिएगा। ये 4 वीडियो में लिंक मैं काम करती हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल के छोड़ देती हूँ, सो दैट हमेशा मेरे हर वीडियो के नीचे आपको वो कम से कम डिस्क्रिप्शन पे मिल जाए। क्योंकि पिन कमेंट पे मैं कभी लिंक नहीं पोस्ट करती हूँ, या वो ऊपर पता नहीं आजकल ऊपर नीचे भी हो जाता है। तो ठीक है, check the description of this video, you will get the links for all the 4 major videos, which is LOA1, LOA2, ladder and self concept. That'll be all for ये बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें cats, dogs, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।